हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बाइनोमियल थ्योरम में उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं जिसमें कि कल हमने बताया था कि जब भी कुछ इस तरीके से दिया होता था x प्लस ए की पावर n का विस्तार कर रहे थे तो हमें मिल रहा था n c 0 x, ठीक है, प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 अप टू ncr x की पावर n माइनस r a की पावर r प्लस अप टू ncn x की पावर n। इस तरीके से मिलता था। जहाँ पे जो इस तरीके से दिया होता था एक मतलब बाइनोमियल थ्योरम में एक ये पद दिया होता था, विपद दिया होता था। इस तरीके से जब इसका विस्तार किया जाता था तो इसमें देखा जाता था कि इसमें पदों की संख्या जो होती है, नंबर ऑफ टर्म घातों से एक अधिक होती थी। और यहाँ पे जो मतलब ये पावर चल रही है और x और a की दोनों समान होती थी। पहला और लास्ट का टर्म दोनों आपस में इक्वल होते थे। ठीक उसी तरीके से जब यहाँ पे पद प्लस दिया हुआ है, जब इसमें माइनस देगा तब क्या होगी बात है जाके, तो उसको देखेंगे। और हाँ, एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं, इसी को अगर लिखेंगे इसको ओपन कैसे किया जाता है। x प्लस ए की पावर n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एक्स क्यूब अप टू डॉट 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 ऐसे करके होता है। ठीक है, जब भी अगर हमें विस्तार करने के लिए ओपन करने के लिए बोला जाए तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1, और ये इस तरीके से होता है। शायद कुछ रॉन्ग हो रहा है। शायद कुछ रॉन्ग हो रहा था, मैंने बताया था 1 प्लस एन एक्स अपान 2 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल अप टू डॉट डॉट इस तरीके से चलता था। ठीक है, और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल होता लिखे नहीं जाता, तो इस तरीके से चलता था। आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे कि जब भी यहाँ पे अगर हमें x माइनस ए का विस्तार, x माइनस ए की पावर n का विस्तार करना होता था, तब हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा वेट करते हैं। एक सेकंड नहीं है यार, इनका थोड़ा डाल लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो जो आज का सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आगे आते हैं। ठीक है, जब अब इसको ओपन करना है, इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा nc0 x, ठीक है, प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 और a की पावर माइनस 1 माइनस a की पावर, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1 ना होके प्लस ना होके यहाँ पे माइनस आएगा प्लस, तो ये ऐसे करके nc0 माइनस nc1 x की पावर n माइनस 1 nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस अप टू डॉट डॉट, ये आगे जनरल टर्म मिलता है NCR
एक्स की पावर एन माइनस आर, ए की पावर आर माइनस 1 की पावर एन, ठीक है, ये माइनस 1 की पावर एन प्लस अप टू डॉट डॉट, ये मिलता था लास्ट में एन सी एन एक्स की पावर एन माइनस 1 की पावर, ये एन नहीं होगा सॉरी, यहाँ पे आर होगा जाके, ओके। इस तरीके से मिलता था। अगर इसमें बात करें कि नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो ये हो जाता है n प्लस 1। अगर इसमें बात करें कि जनरल टर्म की बात करें तो ये हो जाता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, या टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, ए की पावर आर माइनस 1 की पावर आर, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि आर कितना आएगा, ओके। तो इस तरीके से अब अगर हमसे पूछ देता है कोई भी क्वेश्चन है, इस तरीके से दिया हुआ है, ये यहाँ पे इसको ओपन किया, ये आया। अगर इसी में पूछ दे हमसे, इसको रब कर देते हैं, ठीक है, इसको रब कर देते हैं, और हमसे इसी में पूछता है क्या, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 एक्स की पावर, लिखा हुआ है 9 के प्रसार में 7th टर्म, ओके। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है 7th टर्म है, ठीक है, तो उससे एक कम, तो ये हो जाएगा, जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9CR, ठीक है, 9C6 हो जाएगा, क्योंकि टी इसको जब लिखते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है। क्या होता है देखेंगे, तो जनरल टर्म जब भी टी आर प्लस 1 होता है, ये होता है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर से, ठीक है। तो एन कितना है 9, आर की बात करें 7 है, लेकिन 7 प्लस 1 6 प्लस 1 तभी तो 7 हो जाएगा, तो 9 से 6, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर, और 9 में 6 गए 3, 9 में 6 गए 3 बचेगा जाके, और यहाँ हो जाएगा माइनस 1/9 एक्स की पावर, और ये हो जाएगा 6, फाइनली 9C6 एक्स की पावर 6, और यहाँ पे जो पावर है इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 6, इससे पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, फाइनली जो हमें मिलेगा आंसर ये मिलेगा जाके 9C6 इंटू 1/9 की पावर 6, दिस इज द आंसर, ठीक है। इस तरीके से मिलेगा जाके, जब भी अगर हम एक्सपेंड की बात करें, एक्सपेंशन की बात करें, माइनस वाला टर्म दिया हो तो इस तरीके से, तो आगे जब भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से इसको ओपन करेंगे, ओके। आगे हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन अगली वैरायटी में बढ़ता है, जैसे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर है, इसको कैसे ओपन किया जाएगा। इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले देखेंगे तो ये हो जाएगा NC0, ठीक है, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² प्लस NC3x³, ओके। इस तरीके से कुछ चलेगा, और प्लस अप टू डॉट डॉट ये हो जाएगा NCR एक्स की पावर R प्लस अप टू डॉट डॉट NCN एक्स की पावर N, NCN होगा जाके, एक्स की पावर N नहीं होगा जाके, इस तरीके से ओपन होगा जाके NCN एक्स की पावर N, 1 2 3 ठीक, यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे हो जाएगा N, ठीक है। तो अब अगर इसमें बात करें, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसमें बात करें कि नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो ये हो जाता है n+1। अगर इसमें बात करें कि जनरल वैल्यू, क्या बात करें, जनरल टर्म की बात करें तो जनरल टर्म हो जाएगा TR+1 इज इक्वल टू NCR एक्स की पावर, क्या हो जाएगा x की पावर है, ये हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म n+1, जनरल टर्म
एन सी आर एक्स की पावर आर। आगे नेक्स्ट बात करें, और ये यहाँ पे x नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर x को माने तो x की पावर 0, x की पावर 0। तो प्रारंभ पद एन सी 0 और लास्ट वाला टर्म आपस में बराबर होते हैं। दूसरे पद की बात करें एन सी 1 इक्वल टू एन सी आर हो जाता है। अगर एन सी एन -1 हो गया तो एन सी n-1। अगर एन सी 2 की बात करें तो ये हो जाता है एन सी n-2। इस तरीके से होता जाते हैं। तो अब इसी में अगर आगे बढ़ें, तो अगर इसी में आगे बढ़ें और अगर हमें लिख दिया जाए, इसी में आगे बढ़ें और लिखें, हमसे पूछे कि अब आगे क्या होगा। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 + 5x + 10x² + 15x³ प्लस कुछ इस तरीके से 10x³ है, 10x³ प्लस 5x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 की पावर 20 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 20। और इसमें पूछे नंबर ऑफ टर्म, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 1 + nx + n × n - 1 × n - 3। और यहाँ पे जो x की पावर क्या 0 लिखा हुआ है, x की पावर 1 और ये 3, ठीक है। और यहाँ से देखें 5, यहाँ पे 0 पावर, यहाँ पे 1। लास्ट और अंतिम पावर समान होगी। यहाँ से देखें पावर समान, यहाँ से देखें पावर समान, ठीक है। तो लास्ट और अंतिम जो भी पावर होती है उनका मान समान होता है, जो योग होता है उनके टर्म के बराबर होता है। तो ये यहाँ से फार्मूला बन जाएगा 1 + x की पावर 5 की पावर कितना हो जाएगा 20। फाइनली 1 + x की पावर कितना हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100। तो इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म पूछें, क्या पूछे, नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो ये हो जाता है 100 + 1 = 101। दिस इज द आंसर, ठीक है। अगर इस तरीके से बात करता है, अगर नंबर ऑफ टर्म की बात की तो उसने ये बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन बार बार आ रहा है हमारे साथ में तो उसको इस तरीके से कर लेंगे। आगे यही हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे अभी हमने 1 + nx को खोला, पीछे चलते हैं तो 1 + x की पावर n को खोला, क्या मिला था nc0 प्लस nc1 x की पावर x प्लस nc2 x की पावर 2 प्लस अप टू डॉट ncr x की पावर r प्लस अप टू डॉट ncn x की पावर n, ठीक है। ये मिला था हमें। अगर इसी जगह अगर हम रख लें कि x बराबर 1 रखें, x बराबर 1 रखें तो ये हो जाएगा 2 की पावर n, यहाँ हो जाएगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस अप टू डॉट, ये होगा जाके, ठीक है। अथवा ये हो जाएगा सिग्मा r = 0 तो कितना हो जाएगा n, और ये हो जाएगा ncr इज इक्वल टू 2 की पावर n। अगर इस तरीके से दिया हुआ है सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n, ncr इज इक्वल टू 2 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अगर इसी में, ठीक है, ये प्लस वाला था। अगर इसी में माइनस वाले टर्म की बात करें कि जब माइनस होगा बीच में तब क्या होगा जाके, जैसे अगर हम खोलें 1 - x की पावर n को तो ये हो जाता है nc0 माइनस nc1 x प्लस nc2 x² माइनस nc3 x³ अप टू डॉट। इस तरीके से कुछ हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये जो चल रहा है आगे, अगर इसमें x बराबर 1 रखें तो ये हो जाएगा 0। यहाँ से क्या मिलेगा nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 अप टू डॉट। क्या मतलब, अल्टरनेट चीज़ें चल रही हैं, अप टू डॉट
एन सी एन मिलेगा जाके। ठीक है, अगर इसकी बात करें कि ये कैसे लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाए सिग्मा आर इज इक्वल टू जीरो टू एन सी आर माइनस 1 की पावर आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0, इस तरीके से। ठीक है, ये। और जो पहले हमने लिखा था, पहले क्या लिखा था, पहले जो हमने लिखा था 1 प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू, ये लिखा था एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स क्यूब अप टू डॉट डॉट, ये लिखा था हमने। ठीक है, तो ये हमारा था पहला और ये था हमारा दूसरा। अब क्या करें, दोनों को जोड़ें। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ें, देखें भाई क्या मिलता है। क्या करेंगे, जोड़ने का, दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो भैया जब इसकी बात करें और ये x बराबर हमने इसमें 1 रखा और इसमें भी x बराबर 1 रखा, तो ये मिला जाके 2 की पावर n और ये मिला जाके 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n। ठीक है, दोनों को जोड़ा 2 की पावर n, और यहाँ से अल्टरनेट जो भी, मतलब देखो पहला दूसरा वाला कट रहा है, तीसरा वाला जुड़ रहा है, तो इस तरीके से जब जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा एन सी 0 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 4 प्लस अप टू डॉट डॉट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मिलेगा जाके। फाइनली जब इसको ये लिखेंगे एन सी 0 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 3 प्लस अप टू डॉट डॉट, ये हो जाएगा 2 की पावर n अपॉन 2 या 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। तो जब भी अगर इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है इवन टर्म, एन सी 0 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 3 प्लस अप टू डॉट डॉट, तो ये हो जाता है 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसका मान ये होता जाके कब जोड़ने पर। अगर इसी में, तो आई होप ये नोट कर लिया होगा, तो इसको रब करते हैं। अगर इसी में, ठीक है, क्या करें, घटाने के लिए, अभी हमने जोड़ा, अब यहाँ पे घटाने के लिए बात करें, क्या करें, घटाने पर, तो ये फिर वही हो जाएगा 2 की पावर n, क्या हो जाएगा 2 की पावर n। इस बार ये वाले कटेंगे, बचेगा क्या, ये वाले, तो ये 2 हो जाएगा इधर, इवन ऑड वाले टर्म बचेंगे, तो ये हो जाएगा एन सी 1 प्लस एन सी 3 प्लस एन सी 5 अप टू डॉट डॉट, इस तरीके से चलेगा। जब इस तरीके से चलेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, एन सी 1 प्लस एन सी 3 प्लस एन सी 5 अप टू डॉट डॉट, ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो इसका भी मान 2 की पावर n माइनस 1 मिलने वाला होता है। ठीक है, दैट इज ये। अब आगे अगर हम नेक्स्ट बात करें नए वैरायटी पे, फिर आगे बढ़ें और इस पर एक एग्जांपल लें कि जब इस तरीके से होगा तो क्या होगा जाके। तो एग्जांपल के लिए देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ ऑड, फाइंड द सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट in the coefficient term in the expansion of 1 plus x की पावर 100। और टर्म की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा हो, 1 प्लस एक्स की पावर 100 में विषम पद क्या होंगे, 2 की पावर 100 माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 99। ठीक है, ये आएगा आंसर। अगर इसी में इवन पद की बात करता है, क्या बात करें, सम पद, तो सम पद के लिए भी यही होगा 2 की पावर 99, 2 की घाते 99। ठीक है, सम ऑफ, अगर सम ऑफ ऑड टर्म की बात करता है, सम ऑफ, अगर हमसे पूछता है कि सम ऑफ ऑड टर्म, क्या पूछे,
सम ऑफ ऑल टर्म, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 100। अब ये कैसे आएगा, तो इसके लिए देखेंगे। तो ये तो आ गया, 2 की पावर 100 हो गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक जो हमारा नया क्वेश्चन है। अभी तो 2 नंबर थे, अगर 3 नंबर में बात हमसे करता है कि जब 3 टर्म होंगे तो कैसे निकाल जाएगा। जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन 2x माइनस का 3y प्लस 1 की पावर लिख दें 205 में सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट, क्या पूछ दे, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखेंगे, जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे लिख दिया 2x प्लस 3y की पावर 2। इसमें क्या करें कि जब इसको ओपन करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर प्लस का 3 दूनी 6 दूनी 12xy। ठीक है, अगर इसमें x बराबर 1 y बराबर 1 लिखें और जोड़ें तो क्या मिलेगा, जाके ये हो जाएगा 9 और प्लस 12 बराबर कितना मिलता है 25। कितना मिला जाके 25 सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट 25 मिला जाके। अगर इसमें x बराबर 1 y बराबर 1 डायरेक्ट रखें, एक्सपेंड ना करें डायरेक्ट रखें, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 की पावर 2 मतलब कि 5 की पावर 2 कितना मिलेगा 25। तो इसमें भी वही करें कि x बराबर 1 y बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखा y बराबर 1 रखा, तो ये क्या मिला 2 माइनस का 3 प्लस का 1 की पावर 205 बराबर क्या मिलेगा 0। क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अगर इस तरीके से बात करते हैं तो आई होप जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है बहुत सरल है और इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। मैंने खुद ये एग्जाम दिया हुआ है, तो मेरे खुद के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप करिएगा और करने के बाद में, ठीक है, एनालिसिस करिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से आते हैं, चाहे जो भी आप प्रैक्टिस सेट उठाइएगा और देखिएगा तो पेपर हमेशा इसी तरीके से ही आता है। तो अब आगे फिर बढ़ेंगे। जैसे एक में लिखा हुआ है, जैसे x प्लस ए की पावर n में, ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ है x माइनस ए की पावर n। तो इसमें जो मतलब जो अभी आएंगे पद आएंगे तो वो सारे कैसे होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, अल्टरनेट होते हैं, एक प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस, तो इस तरीके से आते हैं। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म की बात करें, किसकी, नंबर ऑफ टर्म की बात करें, वो हो जाते हैं n+1, और इसमें भी क्या होता है n+1। ठीक है, अगर जो वैल्यू दी हुई है नंबर ऑड दिया हुआ, ठीक है, नंबर ऑड दिया हुआ है, तो इसके नंबर ऑफ जो टर्म होते हैं, नंबर ऑफ टर्म वो हो जाते हैं इवन, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा होता है। अगर नंबर ऑड दिया हुआ है तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाता है इवन। अगर नंबर इवन दिया हुआ है, नंबर इवन दिया हुआ होता है, तो ये हो जाता है कैसा ऑड। कैसा हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म कैसा हो जाता है ऑड हो जाता है। ठीक है, ये तो बात समझ में आई। जब ये बात समझ में आई तो इसमें देखेंगे कि जब भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन कुछ लिखे, ठीक है, ये बात नंबर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म इवन, नंबर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म ऑड। अब अगर, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा जाए, नंबर ऑफ टर्म इफ ऑड हो, ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, इनको क्या किया जोड़ा, x प्लस ए की पावर n प्लस जोड़ा या घटाया जाए x माइनस ए की पावर n, और जो नंबर है, नंबर कैसा है ऑड है, नंबर कैसा है ऑड है, तो हमसे अगर नंबर ऑफ टर्म पूछता है, नंबर ऑफ टर्म पूछता है, तो सीधे डायरेक्ट n+1/2 हो जाता है, याद रखेंगे। अगर इसी में दिया हुआ है x प्लस ए की पावर 100 प्लस माइनस 101, x प्लस ए की पावर 101 प्लस x माइनस ए की पावर 101, और इसमें नंबर ऑफ टर्म पूछता है तो 101 प्लस 1/2, तो कितना हो जाता है 51। ठीक है, एक तो ये कब है, जब नंबर कैसा है, नंबर ऑड है।
ठीक है, ये कब होगा? जब नंबर ऑड है। अगर इसी में दिया जाए जब नंबर इवन है, नंबर इवन है, कैसा है? इवन, तो ये एक्स प्लस ए की पावर एन प्लस एक्स माइनस ए की पावर एन, ठीक है, एक्स प्लस ए की पावर एन प्लस एक्स माइनस ए की पावर एन, जब ये अलग अलग दिया जाएगा, ठीक है, जब यहाँ पे प्लस होगा तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो ये हो जाता है n/2 प्लस वन। अगर इसी में बीच में माइनस लगा होगा एक्स प्लस ए की पावर एन माइनस एक्स माइनस ए की पावर एन, तो ये अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म पूछता है तो ये हो जाता है n/2, ठीक है। जब भी टर्म अगर नंबर हमारा इवन होगा तो डायरेक्ट n+1/2, जब नंबर ऑड होगा तो n+1/2, जब नंबर इवन होगा और बीच में प्लस रहेगा तो n/2 + 1, जब नंबर इवन होगा बीच में माइनस वाला साइन लगा हुआ है तो नंबर ऑफ टर्म n/2 क्या होता है? n/2। एग्जाम्पल देखें, इसमें क्या करें? एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल के लिए इसको रफ करना पड़ेगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल अपना। जैसे एक हमें पद लिखा हुआ है, पद लिख दिया हमने x प्लस √y की पावर 101 प्लस माइनस, जोड़ो चाहे घटाओ, ठीक है, √x माइनस √y की पावर 101। और इसमें हमसे पूछता है क्या? नंबर ऑफ टर्म, कितने पद होंगे? नंबर ऑफ टर्म। और इसमें जो पद हैं कैसे हैं? संख्या कैसी है? इवन, तो ये हो जाएगी 101 प्लस 1/2 = 51। क्या होगा? 51। ओके। ये कब था? जब नंबर जो थे हमारे ऑड थे, जो नंबर ऑफ टर्म आएगा तो 101 प्लस n/2, तो इस तरीके से आया, ठीक है। अगर इसमें एक दूसरा क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है x माइनस ए की पावर 50 प्लस, और यहाँ पे प्लस x माइनस ए की पावर 50, ठीक है। जो नंबर हमारा है कैसा है? इवन नंबर है, और साइन लगा हुआ बीच में प्लस का, तो हमसे पूछे नंबर ऑफ क्या? टर्म। अगर नंबर ऑफ टर्म पूछता है तो 50/2 + 1, तो ये हो जाता है 26, ठीक है। अगर इसी में हमने इसी में नेक्स्ट टाइम माइनस लगा दिया, क्या किया? माइनस लगा दिया, तो x माइनस ए की पावर 50, तो अब इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म बताने की बात जब आती है तो ये हो जाता है 50/2 बराबर कितना? 25, ये हो जाता है, ठीक है। तो जो 3 स्टेप टाइप की नंबर जब ऑड है, जोड़ा अथवा घटाया जाए तो n+1/2, जब नंबर इवन है प्लस वाला साइन लगा हुआ तो n/2 + 1, जब नंबर इवन है और माइनस वाला साइन लगा हुआ तो n/2, बिल्कुल डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब अगले वाले टर्म पे चलते हैं। तो अगली वैरायटी से चलने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो रिवीजन करने से पहले सबसे पहले जो हमने सबसे पहले वाला जो बताया हुआ था फार्मूला, कि जब भी x माइनस ए की पावर n को खोला जाता है तो हो जाता है MC0x, ठीक है, MC0x माइनस MC1x की पावर n-1a प्लस अप टू NCR x की पावर n-r a की पावर r -1 की पावर r प्लस अप टू लास्ट में मिलता है MC1x की पावर n। दूसरा बताया कि 1 + nx को कैसे खोला जाता है, तो ये हो जाता है 1 + nx + n × n-1 × x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n × n-1 × n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल × x³ प्लस अप टू ठीक है। और हमने बताया कि जब भी अगर बात करें 2 की पावर n, तो ये हो जाता है NC
0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस अप टू डॉट डॉट 2 की पावर n-1 होता है। और ये भी 2 की पावर n-1 बराबर ये ऑड इवन टर्म है। अगर ऑड टर्म की बात करें तो NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस अप टू डॉट डॉट ये होता है। फिर हमने क्या बताया था, ठीक है, फिर हमने लास्ट में बताया, लास्ट वाले पद में हमने बताया कि x प्लस ए की पावर n प्लस माइनस x माइनस ए की पावर n, जब भी अगर नंबर तो नंबर होगा किसके लिए, ऑड के लिए बात करता है, तो नंबर ऑफ टर्म क्या, नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म हो जाता है n/2 प्लस 1 n+1/2। अगर नंबर इवन हमारा है, ठीक है, नंबर हमारा इवन है और बीच में प्लस वाला साइन लगा हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म जो बताया गया था वो बताया गया था n/2 प्लस 1, ठीक है, ये बताया गया। अगर इसी में जो हमने बताया कि x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n, जो नंबर है हमारा कैसा है, इवन है, लेकिन बीच में साइन लगा हुआ है माइनस का, तो ये नंबर ऑफ जो टर्म बताया था, नंबर ऑफ टर्म में जो बताया था वो डायरेक्ट n/2 ये बताया था। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।